नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। निकाय चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी। अब तक एक भी प्रत्याशी ने नहीं किया नामांकन। वार्ड पार्षदों के लिए 6 उम्मीदवारों ने किया नामांकन। बसपा की कालाढूंगी में बैठक की गई। आयोजित बैठक में जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष रहे मौजूद। दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बसपा की सदस्यता ग्रहण की। नैनीताल में आज भी खुले रहेंगे कोषागार और उप कोषागार। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार खुलवा सकेंगे खाता। देवभूमि में फिर लगेगा करंट। इतने प्रतिशत तक महंगी होगी बिजली। उत्तराखंड में अगले साल लागू होंगी नई दरें। उत्तराखंड में 24 घंटे खुले रहेंगे होटल, रेस्टोरेंट। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए आ रहे पर्यटकों को देखते हुए सरकार का फैसला। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर जमकर हुई बर्फबारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बात करते हैं देहरादून की। देहरादून से आपको बता रहे हैं जहां निकाय चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। आपको बता दें 901 मतपत्र बिक चुके हैं। ये बड़ी जानकारी आपको पत्र बिके हैं। और इसी के साथ आपशी ने नामांकन नहीं किया है। वार्ड पार्षदों के लिए 6 उम्मीदवार। देहरादून से आपको बता रहे हैं, देहरादून से हम जानकारी बता रहे हैं जहां अब तक एक भी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया। आपको बता दें वार्ड पार्षदों के लिए 6 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। तो निकाय चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं जहां निकाय चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी। अध्यक्ष पद के लिए 30 नामांकन पत्र बिक चुके हैं। ये बड़ी खबर देहरादून से आप आ रहे हैं। और साथ ही अब तक एक प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया है। और इसी खबर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अंकित काला जुड़ गए हैं। अंकित, जिस तरीके से नगर निकाय चुनावों के लिए प्रक्रिया लगातार जारी है, इस खबर पर और क्या कुछ अपडेट आपके पास दर्शकों को बताएं। अंकित, देखिए तभी उत्तराखंड में करीबन 1-1.5 साल के लंबे इंतजार के बाद नगर निकाय चुनाव का जो नामांकन की प्रक्रिया है वो राज्य में गतिमान है। 27 दिसंबर से और 30 दिसंबर तक ये नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। लेकिन चूंकि अब तक जो है भाजपा कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया था, इसलिए नामांकन जो है वो देहरादून जनपद की अगर हम बात करते हैं तो अब तक मात्र 6 पार्षदों ने ही नामांकन किया है, नामांकन दाखिल करा है। इसके अलावा 900 से अधिक नामांकन पत्र जो हैं वो बिक चुके हैं। लेकिन जो नामांकन दाखिल करने की अगर हम बात करते हैं तो उसमें और ये खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं जहां नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। आपको बता दें अभी तक एक भी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया है। आपको बता दें वार्ड पार्षदों के लिए 6 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है।
देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अब तक 901 मतपत्र बिक चुके हैं और वार्ड पार्षदों के लिए 6 उम्मीदवार ने नामांकन किया है। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां निकाय चुनावों के लिए प्रक्रिया लगातार जारी है। आपको बता दें, वार्ड पार्षदों के लिए 6 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। अब तक एक भी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया है। ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से हमारे साथ अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, आप अपनी बात पूरी करिए। देखिए तन्वी, उत्तराखंड में नामांकन को लेकर के प्रक्रिया जारी है, लेकिन चूंकि भाजपा कांग्रेस समेत तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो कल देर रात तक अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं कर पाए थे। दूसरी सूची जो है वो आनी थी, लेकिन अब कांग्रेस और भाजपा ने अपनी जो प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी कर दी है। तो ऐसे में अब जो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्यों बड़ी संख्या में जो प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। हालांकि मत पत्रों की जो बिक्री है वो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन नामांकन जो है, अगर हम देहरादून नगर निगम की बात करते हैं तो अभी तक एक भी नामांकन जो है वो दाखिल नहीं किया गया है। ऐसे में 30 तारीख तक ये नामांकन की प्रक्रिया चलनी है। रविवार के लिए भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी अंकित, ऐसी जानकारी मिल रही है। ठीक है अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां वार्ड पार्षदों के लिए अभी तक 6 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। आपको बता दें, अब तक 901 मतपत्र देहरादून में निकाय चुनावों के लिए बिक चुके हैं। अध्यक्ष पद की बात करें तो 30 नामांकन पत्र बिके हैं। ये बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं। और साथ ही अभी तक एक भी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया है। तो ये बड़ी खबर देहरादून निकाय चुनावों से जुड़ी आपको बता रहे हैं, जहां नामांकन प्रक्रिया जारी है। अब तक 901 मतपत्र बिक चुके हैं। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां देहरादून जिले में निकाय चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया लगातार जारी है। अब तक 901 मतपत्र बिक चुके हैं। आपको बता दें, अध्यक्ष पद के लिए 30 नामांकन पत्र बिके हैं, लेकिन अब तक एक भी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया है। वहीं बात करें वार्ड पार्षदों की तो 6 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। देहरादून के निर्वाचन अधिकारी जय भारत ने बताया कि उम्मीदवारों की सहायता के लिए 4 सहायक निर्वाचन अधिकारियों की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि यदि किसी वार्ड प्रत्याशी को नामांकन पत्र दाखिल करने में कोई दिक्कत आ रही है तो वह इन सहायक निर्वाचन अधिकारियों से मदद ले सकता है। माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारी पूरी टीम यहाँ कक्ष संख्या जो 7 है नगर निगम में वहाँ बैठी हुई है, जो स्थान है नियत है पूर्व से ही। और जो हमारे 4 ARO वहाँ पर लगातार बने हुए हैं प्रातः 10 बजे से लेकर साय 5 बजे तक। अगर किसी को नामांकन पत्र भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो वो जो हमारे AROs हैं उनसे मार्गदर्शन वो ले सकते हैं। और मैं भी यहाँ उपस्थित रहता हूँ। अपेक्षा यही रहेगी कि उसमें कोई त्रुटि ना हो, कोई
ओवर राइटिंग ना हो। अगर ओवर राइटिंग हो जाती है तो उसके ऊपर हस्ताक्षर करें और पूरा उसको नीट क्लीन होकर अपने उसको भरें। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन देहरादून में राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने शिष्टाचार भेंट की और निकाय चुनाव संबंधी तैयारियों की जानकारी दी। आयुक्त ने अवगत कराया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 24 दिसंबर 2024 को अधिसूचना जारी कर दी गई। आयुक्त ने बताया कि इस बार निर्वाचन प्रक्रिया में डिजिटलीकरण को प्राथमिकता दी गई है। पहली बार कुछ नगर निगमों में पिंक बूथ बनाए गए हैं जहां मतदान दल की सभी सदस्य महिलाएं होंगी। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गढ़ी कैंट डाकरा गुरुद्वारा देहरादून में वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कीर्तन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इससे पहले कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गुरुद्वारा में मत्था टेक प्रदेश में सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह और उनके साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह व बाबा फतेह सिंह की वीरता और शौर्य को याद किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गुरु साहिब के चारों शहजादों के बलिदान नमन करते हुए कहा कि इन वीरों की शहादत से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि चाहे कितना भी कष्ट का समय हो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो, हमें देश और देश हित के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इतिहास से वर्तमान तक भारत की प्रगति में हमेशा युवा ऊर्जा की भूमिका अकल्पनीय रही है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि 10वें गुरु गोविंद सिंह और उनके चारों साहिबजादों शहादत का सम्मान करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने साल 2022 में घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। और खबर देहरादून से है जहां राजपुर थाना क्षेत्र में सड़क हादसा हो गया। पुलिस के मुताबिक कुठाल गेट से आगे शिव मंदिर के पास एक कार का एक्सीडेंट हुआ। हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। घटना की सूचना पर तत्काल राजपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को रेस्क्यू कर दून अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, कार सवार राजस्थान के गंगानगर के रहने वाले हैं जो कि 3 वाहनों के काफिले को लेकर मसूरी आए हुए थे। पुलिस को पूछताछ में पता चला कि अपने ही काफिले की गाड़ी को ओवरटेक करने के कारण शार्प मोड़ पर यह हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि वाहन चालकों को पहाड़ी क्षेत्रों में ड्राइविंग का अनुभव नहीं था। वहीं दून अस्पताल में भर्ती घायलों को देखने के लिए एसएसपी देहरादून अजय सिंह समेत तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। बढ़ते हैं आगे खबरों में। देहरादून के रायवाला लालत पप्पड़ क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। घटना में शातिर शहनवाज घायल हुआ है। वहीं एसएसपी देहरादून अजय सिंह डोईवाला में निप हुई मुठभेड़ पर घटनास्थल पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से घटना की जानकारी ली। पुलिसकर्मियों ने बताया कि रायवाला लालत पप्पड़ क्षेत्र में पुलिस की ओर से वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान एक बाइक को रोके जाने पर बाइक सवार बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। इस मुठभेड़ में एक बदमाश शहनवाज उर्फ सोनी पुत्र मुनव्वर निवासी सहारनपुर उत्तर प्रदेश घायल हुआ है। आरोपी के विरुद्ध उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई थानों में गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। वहीं पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान बदमाश से देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस बरामद किया है। साथ ही घटना में प्रयुक्त बाइक को भी
पुलिस ने कब्जे में लिया है। उत्तराखंडी खबरों में आगे बढ़ते हैं। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने देहरादून में नए साल के जश्न और पर्यटन सीजन के लिए लागू ट्रैफिक डायवर्जन प्लान को लेकर विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि गूगल मैप पर ट्रैफिक रूट अपडेट कराने के लिए समन्वय बनाएं ताकि मैप के सहारे दून मसूरी पहुंचने वाले पर्यटकों को परेशानी न हो। एसएसपी ने बर्फबारी को लेकर चिन्हित स्थानों पर बैरिकेडिंग करने के निर्देश भी दिए। एसएसपी ने आईएसबीटी शिमला बाईपास चौक, जीएमएस रोड, कैंट चौक, मिलिट्री चौक, सप्लाई रोड पर क्रॉसिंग और महाराणा प्रताप चौक का दौरा किया। उन्होंने अफसरों से कहा कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन, विशेषकर ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष फोकस किया जाए। संदिग्ध लोगों से तत्काल पूछताछ भी की जाए। और अब बात कर रहे हैं नगर निकाय चुनाव की। नगर निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा लगातार हो रही है। बीती रात ऋषिकेश नगर निगम के 40 वार्ड के प्रत्याशियों की सूची बीजेपी ने जारी कर दी है, जिसमें अधिकांश पुराने कैंडिडेट को रिपीट किया गया है। वहीं कुछ नए प्रत्याशियों को भी इस लिस्ट में मौका मिला है। वहीं वार्ड 36 से वीरेंद्र रमोला का टिकट काटकर विजय जुगरान को मौका दिया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास देहरादून में फ्रैंकफर्ट जर्मनी के संसद सदस्य राहुल कुमार कंबोज ने मुलाकात की। इस अवसर पर हरिद्वार सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी और फ्रैंकफर्ट के संसद सदस्य के बीच इस दौरान राज्य के युवाओं को कौशल विकास और रोजगार से जोड़ने को लेकर विस्तार से बातचीत हुई। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार कौशल विकास पर विशेष जोर दे रही है। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के तहत प्रदेश के युवाओं को जापान में रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जर्मनी में स्किल्ड लेबर फोर्स की मांग को देखते हुए प्रदेश सरकार युवाओं को आधुनिक और वैश्विक मानकों के अनुरूप प्रशिक्षण का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के युवाओं को विदेश में रोजगार से जोड़ने के लिए ठोस कदम भी उठाए जा रहे हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।